ऑनलाइन तो मैं तुमको भेज दे रही हूँ, वो प्रैक्टिस टेस्ट भी उसके ही हैं, वो पीडब्ल्यू के जो मैं तुम लोगों को भेजती हूँ ना, बस मैंने बुक ऑर्डर किया है, उसके साथ मुझे 14 मॉक टेस्ट मिले हैं, जैसे बुकलेट मिली है, तो बुकलेट का मेरा तो क्या ही काम, तो उसका फोटो वगैरह क्लिक करके पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, मान लो जिसने कर लिए हैं वो आप दूसरे फिर प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस। ठीक है, चलो बेटा एल्डिहाइड कीटोन्स अपन स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, और आज 30 मार्च हो चुकी है, और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस तो आप देख ही पा रहे हो वेटेज से कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन, इस बार तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो सेम पैटर्न के साथ फॉलो करते हैं फिर और चलते हैं आगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसको ट्राई करो करने का। Reaction of a carbonyl compound with one of the following reagent involves nucleophilic addition followed by elimination of water. The reagent is, आपको reagent बताना है। ये चैप्टर ना बहुत बड़ा है, सारे क्वेश्चंस तो नहीं, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि नीट के सारे भी नहीं होंगे अगर कराने बैठूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बट मैं ट्राई किया है कि सारे कॉन्सेप्ट ले लूं। बाकी आपको नीट के सारे करने हैं इसके क्वेश्चन, अगर नहीं किए हैं अभी तक तो। ठीक है, हैंड रेज कर लिए हैं बच्चों ने, दीपक, नीलम, सात्विक, साक्षी, कोमल, हिमा, मुस्कान, अलीशा। ओके अलीशा, आज तो नाम सही बोलो ना बेटा, कल मैं अलीशा को अर्पिता बोल रही थी, ऐसा कहना है। ठीक है, आज किससे शुरुआत करें? सात्विक के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास की। यस सात्विक। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। बताओ एक बार, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। मैम क्योंकि जब हम जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जब हम उनको अमोनिया अमोनिया या उनके डेरिवेटिव के साथ करते हैं तो वो एडिशनल प्रोडक्ट फॉलो करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। वेरी गुड, देखो इधर यहाँ पे ना, ये तो HCN है तुम्हारा, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। ठीक है, तो और ये तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आपसे पूछा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही तो रिएक्शन है, नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करते हैं इस रिएक्शन में। लेकिन हम क्लास में क्या करते हैं? हाँ जी मैम, अगर जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है तो उनके लिए तो वीक एसिड होना चाहिए ना, तो उस हिसाब से तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होगा। एनसीईआरटी में भी यही दिया था। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, HCN में आ रही हूँ मैं, पहले मैं कंप्लीट करूँ फिर मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? एडिशन करा रहे हो। ठीक है, सबके केस में ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये सारे के सारे रिएजेंट हैं, ये सब क्या कराते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे और ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे, तो सभी एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। लेकिन दिमाग लगाओ, क्या इन सब तीनों में वाटर का रिमूवल होता है? आंसर इज नो, नहीं होता है। ठीक है, और हम इसमें होता है क्यों? क्योंकि हम क्लास में, देखो मैकेनिज्म करने का टाइम है नहीं, अब जब करना था तो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी सिर्फ इस पे फोकस करो। हम लोग ऐसे करते हैं कि जो भी आपका अमोनिया का डेरिवेटिव है, यहाँ पे जेड आपका कुछ भी हो सकता है, एच हो सकता है या सेमी कार्बाजाइड या ऑक्साइन वगैरह, ये सब आप पढ़, तो आपको कुछ नहीं करना, वोटर निकाल दो यहाँ से और बाकी यूं का यूं लगा दो। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसको ढंग से पढ़ो। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। तो आपसे पूछा गया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो ये वाला आंसर होगा। मैम इसमें फीबली एसिडिक सॉल्यूशन क्यों लिया है? तो बच्चे, अगर मैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम कर देती, मान लो मेरा एसिड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती, तो क्या हो जाता? तो नाइट्रोजन के लोन पेयर उस पे अटैक कर देते, तो आपकी रिएक्शन हो ही नहीं पाती। क्योंकि अगर आप चाहते हो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक हो पाए, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल भी तो होने चाहिए ना फॉर डोनेशन। अगर आप स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम ले लोगे तो मान लो सपोज H+ है, तो ये जाएगा इस पर अटैक करेगा, करवा के दिखा देना फिर अटैक कार्बोनिल कार्बन पे। समझे कि क्यों मैंने हाइड्रोजीन बोला और क्यों मैंने बोला फीबली एसिडिक कंडीशन? समझे? आगे चलूं? डाउट है किसी को इसमें? नो मैम। ठीक है, ग्रेट। कॉन्सेप्ट साथ साथ समझते जाओ मुझसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चुन चुन के क्वेश्चन लाई हूं आज वाले में, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। ए
बी सी डी, और प्लीज बी रेडी विद एक्सप्लेनेशन। आई वॉन्ट कि जो जैसे जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस हिसाब से तुम भी एक्सप्लेन करो, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन रट लोगे तो सिर्फ तुम्हारी जो नॉलेज है उस क्वेश्चन तक ही सीमित रह जाएगी, उसके अलावा और चीजें क्या जानने की जरूरत है वो मालूम ही नहीं पड़ेगा तुम लोगों को। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ ठीक है, चलो करो, बताओ एक बार, हैंड रेज करो। अर्पिता ने कर लिया, साक्षी ने, सात्विक, अलीशा, अनुष्वा। ओके अर्पिता आप बताओ, मैम ऑप्शन डी। एक्सप्लेन करना। मैम क्योंकि इसमें लिखा है कि अल्कलाइन कंडीशंस में तो मतलब एसिडिक जो होगा ज्यादा वो अल्कलाइन के साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, तो NO2 जो है एसिडिक नेचर उसका बढ़ाएगा इसलिए। ठीक है, गोट इट, सही एक्सप्लेनेशन है। और मतलब उसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन है अर्पिता? नहीं, ठीक है, ओके आंसर तुम्हारा ठीक है। कोई और साक्षी कुछ और एक्सप्लेन करोगी, बताओ। मैम NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये रिएक्टिविटी बढ़ा देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो इसीलिए मतलब ये वाला ऑप्शन होगा इसमें NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो। थोड़ा और जो मैं सुनना चाह रही हूँ वो नहीं बोल रहा कोई भी। कोई और पॉजिटिव बताएगा? चार्ज को बढ़ाएगा। हाँ जी, फिर बोलो। पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। हाँ ये बोलो, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को आंसर मिलना स्टार्ट हुआ है। इधर आओ, अपने को बोला एल्कलाइन कंडीशन, और तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये सारे एस्टर है ना? यस मैम। एस्टर की Yes, ma'am. हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो इन्होंने कहा है कि बेसिकली एल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हो, ठीक है। अब एक बात देखना, एक जनरल एक बात बोल रही हूँ तुम्हें, प्लीज ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पे मैं दोबारा बाद में आती हूँ। ये देखो, ये है तुम्हारे पास, ठीक है, ठीक है। अब ये आर यही वाला ग्रुप है पूरा, ये बेंजीन रिंग वाला। देखो सोचते हैं थोड़ा सा, है ना, तुम्हारे पास कोई भी बेस आता है, लेट्स से OH नेगेटिव, NaOH है सपोज, वो कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा ना, है ना? यस मैम। और ये वापिस आएगा, फिर ये निकल जाएगा। बेसिकली तुम्हें क्या मिलने वाला है? एक देखो एस्टरिफिकेशन तुम कराते हो, एसिड अल्कोहल एस्टर, है ना। अब रिवर्स में जाओगे तो एस्टर से तुम्हें एसिड मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा, मानते हो? तो अब थोड़ा सा ध्यान से नजर मारो कि तुमने किया क्या यहाँ पे। तुमने ये किया कि जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल जो आया वो ऐड हुआ, मतलब उसने अटैक किया कार्बोनिल कार्बन पे, यानी कि वी वांट दैट कार्बोनिल कार्बन शुड बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक, मानते हो ना? अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा। समझ रहे हो इस बात को? हाँ या Yes, ना? ma'am. बताओ, फिर रिपीट करूं। अगर जितना कार्बोनिल कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब अगर उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो उतनी इजीली अटैक कर पाएगा अपना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यानी कि आर हमें कुछ ऐसा लेना है जो इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर अंडर एल्कलाइन कंडीशन। यस मैम। मानते हो ना? इसमें तो क्या है, ये अपना प्लस M बता रहा है, प्लस M से ये तो भैया इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी कम कर देगा, और अगर कम कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं होगा। अगर मैं क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, छोड़ो, इसमें Cl लगा हुआ है, ये अपना -I दिखाता है, ये NO2 है, ये -I और -M दोनों से खींचेगा, मतलब ये कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाएगा। यानी कि सबसे जल्दी कौन से एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा? ऑप्शन डी का। अगर मान लो मुझे ऑर्डर लिखना हो तो ऑर्डर क्या बोलूंगी मैं? सबसे पहले डी का होगा, फिर सी का होगा, फिर बी का होगा, और फिर ए का होगा। समझेगा कि नहीं समझेगा, बताओ। समझे?
यस मैम। बढ़िया यस से। मैम। चलो बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ऑर्गेनिक का बेसिक जरूर क्लियर होना चाहिए बच्चों। एक ऐसा इसका भाई है, ये इसका क्वेश्चन है, ए बी सी डी, पढ़ो और करो। फ्रेंची हो रहे हैं क्या क्वेश्चन? मैम ये वाला नहीं आ रहा था, पहला तो हो गया। ठीक है, ध्यान रखना एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। और बेटा ट्राई करो कि मेरे प्लीज क्लास नोट्स पढ़ लो, आई रिक्वेस्ट यू। अगर रिवीजन, अगर तुम सिर्फ रिवीजन करो तो प्लीज क्लास नोट्स को पढ़ लो, उसमें कॉन्सेप्ट तुम्हें सारे मिल जाएंगे, एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने नहीं करवाया है तुम्हें। बाकी तुम वन शॉट देख रहे हो तो वन शॉट ऐसे टीचर का देखो जो जिन्होंने सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है ना। नहीं मैम, ऑर्गेनिक तो अब नोट्स ही पढ़ रहा हूँ। फिर ठीक है, चलो। मैम अपने इस चैप्टर में लास्ट में वो ट्रिक लिखवाई थी ना, ओम्स कैप, मैं जब उसे रिवाइज करती हूँ तो याद रहता है, फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। आऊंगी उस पे अभी ना, अभी अभी ये करो, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना इसमें। अब वो बोल रहा है कि किस केस में मेरा न्यूक्लियोफाइल सॉरी किस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोस्ट एक्टिव, मतलब किस केस में न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर जाएगा कार्बोनिल कार्बन पे, बताओ किस में करेगा? डी। डी में। डी में। डी में करेगा। देखो वही सेम, देखो ना सेम कॉन्सेप्ट नहीं आ गया? यहाँ पे भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे थे, यहाँ पे भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हैं, यानी कि जनरलाइज कर दे चीजों को। जनरलाइज ये कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा उसके लिए फिजिबल होगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक एल्डिहाइड है और कीटोन है। अब तुम्हारे पेपर में एस्टर भी आ सकता है, अमाइड भी हो सकता है, एसिडिक एनहाइड्राइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मालूम होना चाहिए, एल्डिहाइड है कीटोन है, ठीक है। तो ये हमेशा अपने दिमाग में रखना कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है कीटोन से, बेशक कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा उस पे। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा कीटोन से ज्यादा होती है। अगर तुम मुझसे रीजन मांगोगे मैम ए और बी में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, बता दे रही हूँ बेटा, ए होगा। अभी बताया ना एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि कीटोन में देखो आपका, अगर मैं सिंपल कीटोन लूं तो यहाँ पे दो स्टेरिक एल्काइल हिंड्रेंस भी और प्लस आई इफेक्ट भी है। प्लस साइड इफेक्ट या स्टीरिक हिंड्रेंस। प्लस साइड इफेक्ट से इस पे इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है। दिस इज द रीजन कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो यानी कि ये वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम इस पे, ये तो CH3 है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो प्लस हाइपर कंजुगेशन से बढ़ाएगा। अब ये NO2 है, NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा अपनी तरफ, तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा इस कार्बोनिल कार्बन पे जो है इजिली अटैक कर पाएगा बाकी सबके कंपैरिजन पे, ठीक है, समझे? चलो, और ध्यान रखना अगर मान लो तुम्हें कीटोन में या एल्डिहाइड में भी डिफरेंशिएट करना है अलग अलग से, तो ध्यान रखना एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड, फिर बाकी जो एलिफेटिक एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। कीटोन की बात करूं तो सिंपल एलिफेटिक कीटोन देन एरोमेटिक कीटोन्स का नंबर आता है, ठीक है। सबसे मैम अगर ऐसे आ जाए जैसे एलिफेटिक, मैम एलिफेटिक कीटोन भी दे रखा और एरोमेटिक एल्डिहाइड दे रखा, तो हम उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, ये हमेशा ध्यान ओके रखना, ठीक है। अमाइड की सबसे लास्ट में होती है रिएक्टिविटी, ठीक है, अमाइड की, और उससे पहले एस्टर की होती है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो, ये मैंने शायद पहले भी कराया है, ये वाला करो। जो भी आप लोगों की एक्सप्लेनेशन, आपके दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे पता लग जाएगा थोड़ा थोड़ा कि क्या सोच रहे हो। आज रुचि नहीं आई ना? Okay, order of stability of the following tautomeric form.
इसको मैंने डिटेल में आप लोगों को कराया था। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं मेरे उस क्लास में ना हो, अभी रिसेंट में जो मैंने वो लिया था आइसोमेरिज्म का असाइनमेंट का सोल्यूशन कराया था। तो देखो अब टोटोमर पे क्वेश्चन आने के इस बार पूरे पूरे चांसेस है बेटा, तो टोटोमर वाला कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ोगे, ठीक है। देखो बेसिकली कीटो और इनोल फॉर्म बनती है इसमें, है ना, कीटो और इनोल फॉर्म बनती है। अब किस केस में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, किस केस में इनोल फॉर्म स्टेबल होगी, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो तुम जब इनोल फॉर्म बना दे रहे हो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या एरोमेटिसिटी डेवलप हो रही है आफ्टर फॉर्मिंग इनोल, तो ऐसे वाले इनोल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनोल कंटेंट ज्यादा होता है उसमें, ठीक है। बी बोल रहे हो, देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें नजर मारो, मेरे पास ये है डाई कीटो वाली फॉर्म है। अब डाई कीटो में क्या है, देखो मेरे पास दो अल्फा हाइड्रोजन है जो निकल सकते हैं, एक तो ये निकल सकता है ना, जिसको मैंने रेड से दिखाया है, एक मैं ब्लू से दिखा रही हूँ ये वाला। अब तुम देखो कौन निकलना चाहेगा, ये बीच वाला निकलना चाहेगा, क्योंकि जो बीच वाला निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, आपको समझा दे रही हूँ, वो इस साइड भी डीलोकलाइज करेगा और इस साइड भी डीलोकलाइज करेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ रेड वाला निकालती हूँ तो वो एक ही साइड डीलोकलाइज करेगा, हाँ मानते हो ना? अच्छा चलो, ये मैंने बीच वाले H को निकाल दिया। अब देखो ये फॉर्म बन गई और ये स्टेबल है बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर इफ आई एम कंपेयरिंग बिटवीन दीज टू, तो ये वाला जो इनोल कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है। मतलब अगर आप मीडियम में बात करोगे तो ये आपको ज्यादा अमाउंट में मिलेगा और इसका कीटो फॉर्म थोड़ा सा कम अमाउंट में मिलेगा। तो थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो किसमें है थर्ड इज मोर स्टेबल देन? इसमें नहीं है, मैम इसमें डी, नहीं है, इसमें डी इसमें में मैम। ठीक है। अब देखो एक रह गया फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? इधर आओ, इन दोनों को नजर मारो। अब ये वाला H जो मैंने रेड से दिखाया था वो तो इतना ज्यादा एसिडिक है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक उसके पास ही जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा इसकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, तो सबसे ज्यादा थर्ड वाला होगा। रीजन? मैम फर्स्ट वाले में हाँ बोलो। ज्यादा बॉन्डिंग आती है कार्बन की, ज्यादा बॉन्ड। इन्होंने, एक सेकेंड ये हटा दो, ये मिसप्रिंट है, गलती से लगा हुआ है, ठीक है। अगर एक सेकेंड इसमें भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर मान लो उन्होंने इंटेंशनली लगाया हुआ था, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है इन्होंने गलती से लगा दिया, बट इंटेंशनली अगर मान लो लगाया भी तो ये तो बनेगा ही नहीं, पहली बात तो स्टेबल ही नहीं है ये, तो इन्होंने ये नहीं लगाया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना रेड वाला H जो है इतना एसिडिक नहीं है कि उसका इनोल ज्यादा स्टेबल बने। तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट एंड थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड एज वेल एज फ्रॉम फर्स्ट। ना, नहीं 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 नहीं, क्योंकि बेटा ये वाला H एसिडिक ही नहीं था, उससे बेटर ये था, उससे बहुत अच्छा ये था, क्योंकि दोनों साइड रेजोनेंस कर रहा था, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि पहले इधर आओ, पहला स्टेप क्या होता है बेटा कीटो इनोल में? पहला स्टेप ये होता है कि आपको मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है। वो निकालने के बाद चेक करना है आपको कि कौन सी फॉर्म स्टेबल है। अगर इनोल फॉर्म स्टेबल बन रही है तो उसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। मैम सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन वाले कंसेप्ट से, यस, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म वाला है बेटा ये कॉन्सेप्ट। पढ़ लेना इसको आज के आज, क्योंकि ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म मैंने बहुत सारे एग्जांपल कराए हुए हैं क्लास में। ये तुम्हें कहाँ मिलेगा? ये तुम्हें मिलेगा जब मैं तुम लोगों को जीओसी करा रही थी ना, वहां पे मैंने ये टॉपिक कराया था, वहां से देख लेना, कहीं पता चले मिले ही ना तुम लोगों को, तो वहां पढ़ लेना आज ये टॉपिक। ये वाला क्वेश्चन करो। कौन सी भाई नेम रिएक्शन पे बेस्ड आ गए? तो रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इसमें तो काफी सारे बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए। दीक्षा आप बताओगी? दीक्षा बताना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। नेहा आप बताओ।
बी मैम होगा दूसरा मैम। ऑप्शन ठीक है, वेरी गुड, बी ऑप्शन। पहले वाला अपना क्या गेटरमैन कोच रिएक्शन है ना। अब Yes, तो ma'am. आई थिंक नेम देख Yes, के तो ma'am. रट गई होंगे आप लोगों को। ये वाली अपनी इटार्ड रिएक्शन है टॉल्यूइन से, इटार्ड या इटार्ड है, इससे बेंजिल्डिहाइड मिलेगा, और ये तुम्हारी रोजेनमेंट रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या है, COH, ये तो क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लिमेंसन रिडक्शन क्लिम्सन है। और क्लिम्सन जो रिडक्शन होता है वो स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है, और उससे हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है, बेंजल्डिहाइड तो नहीं मिल सकता। हो गया क्लियर? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। The correct statement regarding a carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon is. दीपक, दीपक बोलो। मैम बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन। एक बार नजर मारो, सारे ऑप्शन को देखते हैं अपन। कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट विद इट्स इनोल एंड डिस्पोज, ये गलत है। ये ठीक है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म ही होता है, ठीक है। और ये बोल रहे नेवर इक्विलिब्रेट्स, ये तो गलत है। अपन ये लगाते हैं ना, अगर इनोल कंटेंट ज्यादा है तो इस तरीके से लगाते हैं, कीटो फॉर्म ज्यादा है तो हम इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया अपना, और ये भी गलत है। एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रेशन नहीं होता है, कीटो इनोल होता है टोटोमेरिज्म, और ये इक्विलिब्रेट करता है विद इट्स कीटो फॉर्म विद इट्स करस्पॉन्डिंग इनोल वाले से। चले, चलो ये वाला, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये बताए कहाँ से क्वेश्चन है, ये है तुम्हारे जीओसी। वैसे तो नाम इसको एल्डिहाइड में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एसिडिक ग्रुप है, वैसे जीओसी का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ट्राई करो एक बार करने का। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी बेटा। हुआ किसी का? प्रियांशु का हो गया, प्रियांशु अनुषा हो गया क्या? अच्छा अच्छा, काफी बच्चों का हो गया। अच्छा अच्छा, वो मुझे अभी दिखा। गुंजन आप बताओ, ये गुंजन कौन से वाला गुंजन है? थर्ड मैम। थर्ड, सेकंड, एक्सप्लेनेशन। मैम वो ना डिस्टेंस देखो ना मैम। तो मैं देख, तुम देखो, मैंने तो देखा ही हुआ है। मैंने वो तो देखा कॉन्सेप्ट हुआ है। होता है ना मैम कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है ना तो दोनों के बीच में ठीक बोल लो। देखो इधर यहाँ पे क्या है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, राइट राइट। तो बेसिकली तुम इनका एक्सप्रेस निकालने वाले हो सब में से। तो अभी ऑक्सीजन देखो, मैंने कहा था ऑक्सीजन के दो काम होते हैं, या तो वो देगा नहीं तो वो लेगा। अब वो देने वाली कंडीशन में तो है नहीं, देखो कहीं पे यहाँ पे हो रही है बैक बॉन्डिंग, लग रहा है No, ma'am. मेसोमेरिकल इफेक्ट, नहीं लग रहा है, तो वो लेगा। मैंने कहा था जो दे नहीं सकता वो लेगा। अब देखो इधर, यहाँ से कितनी दूर है, ये 2 कार्बन दूर है, और यहाँ से 1 2 3 कार्बन दूर है। तो सेकंड वाले के केस में ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा एज कंपेयर टू थर्ड वाले में, और बेचारे फर्स्ट वाले के पास तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन है? बी वाला। मैम माइनस आई इफेक्ट से हो जाएगा ना? हाँ माइनस आई से, क्योंकि ऑक्सीजन के दो, या तो प्लस एम लगेगा या माइनस आई। अब प्लस एम तो लग नहीं रहा, तो माइनस आई के बेसिस पे आप एक्सप्लेन करेंगे। कर लोगे क्या इस टाइप से क्वेश्चन आप? यस मैम।
आई होप कर लो। मैम साइक्लोहेक्सेन प्लस आई इफेक्ट ही लगाएगा? हाँ जी बच्चे, मैम साइक्लोहेक्सेन प्लस आई इफेक्ट लगाता है ना? बच्चे यहाँ लेकिन ऑक्सीजन है ना बेटा, है ना। एक बार बताओ, दोनों में ही है, ठीक है। अगर ये अल्काइल चेन है लाइक, है ना, तो ये प्लस आई लगाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया ना, तो आप कंपेयर कैसे करोगे इन दोनों को बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर करोगे। अब ऑक्सीजन का प्लस आई तो होता नहीं है, या तो उसका प्लस एम होगा या माइनस आई होगा। अब वो दे तो सकता नहीं, तो वो लेगा। अब वो लेगा तो फिर माइनस आई से एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। Of the following, which is the product formed when cyclohexanone undergo aldol condensation followed by heating? बनाओ इसका। वैसे इसको बनाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, बट ट्राई करो अगर साइक्लोहेक्सेनोन कराना है आपको। है ना। क्या लग रहा है? मैम ए। मैम फर्स्ट वाला। मैम ए। मैम ए। देखो, जब आप बात करोगे अल्डोल कंडेंसेशन की, अब इसमें भी दो बातें हैं बेटा। पहले तो इन्होंने अगर मान लो हीटिंग नहीं दे रखा होता, सिर्फ डाइल्यूट बेस के साथ करवा रहे होते वो रिएक्शन, तो वहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनाते तुम लोग, ठीक है। लेकिन अगर उसने हीटिंग दे दिया तो वहां से तुम पानी निकालोगे, राइट। तो ध्यान रखना, अगर ये तो मैंने तुम्हारे सामने बना दिया, बट तुम्हारी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑर्गेनिक में कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब हीटिंग करते हैं ना, उसके बाद हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, जो कि स्टेबलाइज होता है बाय रेजोनेंस। तो वो वाला स्टेबल होता है, तो ये मतलब नीचे वाला, ये वाला तो बन ही नहीं सकता किसी भी हाल में, ये बनेगा, ठीक है। बाकी मैं एक बार ट्रिक भी बता देती हूँ इसकी, जैसे मैंने क्लास में बताई थी। आपको इस तरीके से इसको बना लेना, जो अल्फा हाइड्रोजन निकालने वाले हो दो वो, और कार्बोनिल के इस सी डबल बॉन्ड को इस तरीके से। अब यहाँ से क्या निकालना है, तुम्हें H2O निकालना है, और यही बन जाएगा तुम लोगों का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। इसमें तो आई गेस किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम हाँ जी बोलो। मैम जैसे हम क्रॉस एल्डोल कराते हैं, एक एल्डिहाइड का और एक कीटोन का, तो हाँ। उसके 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं ना? चार। एल्डिहाइड कीटोन, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड अपने एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, कीटोन अपने कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। दो, एक बार एल्डिहाइड का अल्फा H निकालोगे और कीटोन के ऊपर रिएक्ट कराओगे, एक बार कीटोन अपने अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा और एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा। तो देयर आर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके मैम। मैम मैं सिर्फ एल्डिहाइड का हाइड्रोजन निकाल के करा रही थी, कीटोन वाला नहीं। स्टेबल बनेगा वो, मतलब। और वैसे भी कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद जो इनोल फॉर्म बनेगी वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड वाला। वो तो चलो स्टेबिलिटी की बात हो गई, बट अगर आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बोल रहे हो तो 4 डिफरेंट बनेंगे, ठीक है। चलो ओके। ये वाला क्वेश्चन करो। कोमल एक्सप्लेन करो बेटा इसको, क्वेश्चन को। मैम इसका आंसर बी है। मैंने तो एक ही से कर दिया, जैसे इसमें लिखा था ए जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है, तो मतलब वो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, एक को इथेनॉल। वेरी गुड, ऐसे ही करना था वैसे इसको, ठीक है। देखो एक बार नजर दोबारा से देखो, वो बोल रहा है एक्स कोई है कंपाउंड C2H6O है, कॉपर के साथ करा रहा है और ए दे रहा है, और ए जो है वो सिल्वर मिरर देता है, और हमें पता है सिर्फ एल्डिहाइड से सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं कि ए, और ये देखो ध्यान से, कोई अगर ऐसे गलती से समझ लिया कि पहले एक्स पूछा हुआ है फिर ए पूछा हुआ है फिर वाई जेड, वो तो वैसे ही फंस जाएगा। तो ध्यान रखना, पहले उसने ए पूछा है फिर एक्स पूछा है, ठीक है। तो ए हमारा
एल्डिहाइड होना चाहिए, नहीं है, ये तो ईथर है, हटा दो, इथेनॉल है, हटा दो, ये भी हटा दो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यानी कि एक्स क्या रहा होगा हमारा, इथेनॉल रहा होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन वो एल्डिहाइड बना। अगर आप इसके साथ कराओगे तो ये एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा, और ये तो आपको पता है ये सेमी कार्बाजोन बनेगा, याद है? यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन तो लोन पेयर में बिजी है और ये वाला भी, तो ये वाला नाइट्रोजन जो है रिएक्ट करता है अपने पास एल्डिहाइड, जो क्या बना है, ये बना हुआ है। ठीक है, तो सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट, बेंजेल, ये तो इजी है, बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, क्या होगा बता दो, सी होगा क्या? मैम क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन। हाँ, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो डाइल्यूट है तो एल्डोल ही होगी। अब दो अलग अलग हैं, ठीक है, अब देखो इसमें दो बनेंगे प्रोडक्ट, मानते हो? क्योंकि इसमें एक तो अपना बेंजेल्डिहाइड है, ये तो भैया देगा नहीं एल्डोल, सिर्फ एक एसिटोफिनोन है जो देने वाला है ना, क्योंकि इसके पास एल्फाइड यस मैम। तो ये क्रोस का एग्जांपल है, क्रोस एल्डोल कंडेंसेशन। ये वाला क्वेश्चन करो, ग्रिग्नार्ड एजेंट तो पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा कभी। वेरी गुड, शाबाश। हिमा, प्रियांशु, अलीशा, सात्विक, कोमल, मुस्कान। मुस्कान एक्सप्लेन कर बेटा। पेंटोन टू ऑल। पेंटेन टू होल होगा, कैसे किया? सबसे पहले सबको क्या एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाने आता है? कोई बात नहीं मुस्कान, आप म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। ठीक है, देखो एसीटोन का स्ट्रक्चर तो आता है ना सबको, अब ये मत कहना मैम ये भी नहीं आता। यस मैम आता है। हाँ, आंचल आई हुई है क्या? अनश्योर। चलो देखो, अब इधर क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट है तो वही सिंपल अटैक कराना है भाई इसका, ठीक है, करा दो इसका अटैक। देखो ऐसे देख लिया करो, एसीटोन में 2 कार्बन है मैम, है ना, और इसमें भी 2 कार्बन है, तो 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, नजर मान लो ना तो। ठीक है, क्या बनेगा, सॉरी 5 कार्बन का बनेगा, आई एम सो सॉरी, 3 ये रहे और 2 ये रहे, तो 4 और 1 इसमें 5 कार्बन है, ऐसे किया करो। और इसमें 4 कार्बन है, अब इसमें भी 5 है, अब इसमें भी 5 है ना। और ये अगर ये भी पता चल जाए टर्शियरी अल्कोहल बनेगा तो फिर किस्सा ही खत्म हो जाता है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इसका आंसर होगा बेटा। पेंटेन 2 ऑल कहां से हो जाएगा बताओ, देखो। ठीक है, बना लोगे ना ये यहाँ पे अटैच यस मैम। इस तरीके से बेटा, हो जाएगा। CH2 CH3 नंबरिंग तो करने आती है, इसमें बहुत सारी चीजें चेक कर ली एग्जामिनर ने तुम लोगों की। पहले तो एसीटोन सीधा नहीं दिया उसने, फिर ऊपर से उसने आयुपेक पूछ लिया, है ना, और ऊपर से पूछ ले कि गिरनार्ड की रिएक्शन पढ़ के आए हो, तो पढ़ के आए हो तो फिर आंसर ठीक हो जाएगा, वरना गलत कराओगे। चलो, अरे ये तो मैंने दादा ही दे दिया इजी क्वेश्चन। अब इसमें तो मैं चाहती हूँ सारे के सारे 31 के 31 हैंड रेस कर लो जल्दी से। और अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाती तो मेरे हाथ में होता है एक क्या, डंडा, और खड़ी हो जाती मैं जो नहीं बताता उसके पीछे। करो
भाई करो करो, 12 बच्चे अभी भी, 13 14 वेरी गुड, 15 16 करो, 19 स्टूडेंट्स, क्या बात है, आधी से ज्यादा क्लास को आंसर मालूम है। फिर भी ऐसे क्यों कोई स्टूडेंट है जिनको नहीं मालूम है? ध्यान से पढ़ो, आता है आपको बच्चे? तुम्हारी फेवरेट रिएक्शन है ये, है ना? देखो क्या डालू इसके साथ, CaO कैल्शियम है ना? कैल्शियम NaOH ऑक्साइड। बताइए, CO क्या काम करते हैं यहाँ पे? मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने का काम करता है, राइट? अच्छा चलो जी, तो बस Yes. आपको क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, यहाँ से CO2 बाहर निकालो और खत्म कहानी, यही काम करना था। COA पूछा है, ये वाला क्वेश्चन करो। अगर थोड़ा सा लाइट दिख रहा है बेटा तो थोड़ा सा जूम कर। हो गया मैम। हो भी गया, चलो। Yes. यस मैं फिर मैम। भी सोचती हूँ 10 मैम सेकंड तो पहला दे। देख के हो जाता है। अच्छा यस मैम, पहला देख कर ही हो गया। अच्छा, मैं फिर भी सोचती हूँ कि 10 सेकंड दे दूं, क्योंकि 10 सेकंड तो देने ही चाहिए। तुम भी 10 सेकंड वैसे तुम 10 से कम में ही कर दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है, ये अपनी वो है हेलो फॉर्म। हेलो Hello. फॉर्म, और ये अपनी वो बोलो बोलो एस्टरिफिकेशन। Esterification. और ये अपनी हेल्पोलार। Helbonard. कोई बात नहीं, नाम नहीं पता चलेगा, HVZ रिएक्शन है, ठीक है। चलो हो जाएगा ना। नेम रिएक्शन में तो एक क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला, तो इस बात की तो खुशी है कि 4 नंबर तो तुम्हारे सिक्योर है 60 में से ऑर्गेनिक में। एक इंटरमीडिएट पे क्वेश्चन मिलेगा। हाँ तो इसके ना एक्चुअली मैंने ऑप्शन नहीं दे पाई, आई एम सो सॉरी, आप इसका इंटरमीडिएट खुद लिखेंगे। इंटरमीडिएट एक्स बताना है आपको, ऑप्शन तो नहीं है इसके बेटा, ठीक है? बनाओ अपनी नोटबुक में, बना लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बढ़िया। सिर्फ अराउंड 7 to 8 स्टूडेंट्स ही हैंड रेस कर रहे हैं। अर्पिता इंटरमीडिएट बताओ बेटा। कोई नहीं, एनसीईआरटी खोल लो, नहीं मालूम तो। क्या लूं? मैम क्रोमियम OCR, कॉम्प्लेक्स बनेगा ना इसमें। OCR Chromium complex. यही होता है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक हाँ है, ये मैम। कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें, ठीक है। और बाकी वो फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करने के बाद एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर आना था, ऑप्शन नहीं थे यहाँ पे। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। मैम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स आर हायर, ठीक है, तुम ये हो बता गया दो। मैम। हो गया, बढ़िया। और करो भाई, बाकी बच्चे हैंड रेस करो। रमिता, हाँ निगम बताओ। मैम डी ऑप्शन। दोनों कौन सा? फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट। फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, ओके, देखना पड़ेगा ना। एल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, बात तो ठीक है। बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड, ठीक तो है ये तो, ठीक है। मैम दोनों ही ट्रू हैं। दोनों ही ट्रू है ना? इसमें हाइड्रोजन Yes, ma'am. बॉन्डिंग तो नहीं होती है, तो वीक वो होता है, पोलैरिटी होते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनमें क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स आर लोअर देन अल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, ये भी ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ H बॉन्डिंग, तो ये भी ट्रू। तो कहाँ गया ऑप्शन, ये वाला मार्क करके आओ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैम इसमें स्टार्ट पहले ओजोनोलाइसिस से होगा ना? इन्होंने ना क्या किया है सात्विक, इन्होंने आपको प्रोडक्ट दे दिया बना के, इन्होंने आपसे कंपाउंड यस एक्स पूछ लिया है ना। यस मैम। हाँ जी, हो गया। यस मैम। यस मैम। देखो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको देखो। देखो अगर मैं इसको अप्रोच करती तो कैसे करती, देखो मुझे दिख रहा है कि मुझे दोनों ही एल्डिहाइड मिले हुए हैं, राइट। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड मिला है और एक मुझे ये मिला है 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, है ना। तो मुझे पता है मुझे फॉर्मेल्डिहाइड के लिए कोई ऐसा कंपाउंड एक्स चाहिए जिसके पास कार्बन के पास 2 एच हो। तो मुझे पता है वो 1-इन में पॉसिबल है, राइट। 2-ब्यूटीन में तो पॉसिबल नहीं है, मानते हो ना ये चीज? यस ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, या तो इन दोनों को यूज करके एल्कीन का पता लगाओ, वरना ऑप्शन से भी जा सकते हो। मैं तो कहती हूँ ऑप्शन से चले जाओ, ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 ऑलरेडी आपने एलिमिनेट कर दिए हैं, तो बस ये कर लो, डबल बॉन्ड को ब्रेक कराओ, ये मिल जाएगा तुम लोगों को। एक मिल जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। मैम यस, ऑप्शन के साथ जाना ही ज्यादा इजी रहेगा इसमें। हाँ ऑप्शन से जाओगे तो इजी रहेगा, क्योंकि हो सकता है ना कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें ना थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा और फिर वो डबल बॉन्ड इस तरह करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि 2 ऑप्शन तो तुम देखते ही एलिमिनेट कर दोगे, 2 ऑप्शन को तो चेक करना है। और लकीली वैसे इसने यही वाला ठीक है, बट हो सकता है पेपर में लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो या बीच वाला हो, तो ऑप्शन से जाना बेटर रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ध्यान रखना, ओजोनोलिसिस का अगर क्वेश्चन आया तो ऑप्शन पे जरूर नजर मारना, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा आपको। ये वाला करो, एक और आ गई नेम रिएक्शन। गैब्रियल कोल्बे विलियमसन इटार्ड। हो गया मैम। हो गया मैम। एक चीज और भी ध्यान रखना बेटा, जब आप नेम रिएक्शन करो, इतना मेरे को पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि नेम रिएक्शन तो आप लोगों ने अच्छे से करी हुई है, लेकिन जो इसके अंदर की रीजनिंग है ना, वो भी जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, तो गैब्रियल तो मुझे पता है तुम लोगों ने किया होगा ये प्राइमरी अमीन्स के लिए। अब ये भी तुम्हें मालूम होना हाँ चाहिए मैम। कि अमीन्स में भी कौन सा, अगर मैं अभी पूछ लूं आधी क्लास ही बता पाएगी बस। ठीक है, कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स के लिए होता है, एरोमेटिक के लिए नहीं होता। कोलबेज वाला सैलिसिलिक एसिड, विलियमसन ईथर, और इटार्ड अपना बेंजोएल्डिहाइड। ए। ठीक है, ए देख लेना, अगर ए आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर दीजिए। ये करो बेटा, इसका भी ऑप्शन नहीं है, इसका खुद प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा आपको। ये आपका 2023 का है क्वेश्चन। मैम नीट का? हाँ हाँ, नीट का ही। हाँ जी, चलो ट्राई करो बेटा बनाने की, प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करिए। हिमांशी एक्सप्लेन कर पाओगी क्वेश्चन को? नीलम आप बताओ। नीलम कैसे किया? दीपक? मैम इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे। नाम मत लिखो, नाम तो कुछ नहीं पूछ रहा आपसे। एलिमिनेशन कहाँ से करा दोगे? एडिशन कराओगे ना? मैम सी बताना है ना प्रोडक्ट। अच्छा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ पहले ए बताओ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बनाया नहीं हुआ ना। अच्छा, बी तो बना ही हुआ है, ठीक है ठीक है, मैंने नहीं देखा। ठीक है, बी तो ऑलरेडी बना ही हुआ है। सॉरी भाई, तुम्हारी क्लास में मुझे छींके क्यों आने लग जाती हैं? इधर देखो, अब आपके पास 2 चीज है, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीटिंग दिया हुआ है। अब आपको पता है इसकी एसिड के साथ कराओगे, मतलब हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो ये तो COH में चेंज हो जाएगा, है ना।
लेकिन इसमें हीटिंग Yes, भी ma'am. हुई है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन वाला स्टेप भी हो सकता है क्योंकि एसिड है, तो आप ये बना के आ जाओगे। समझेगा कि नहीं समझेगा, जल्दी बताओ। यस मैम। कोई कहेगा मैं यहाँ से ना निकाल दूं, आपकी मर्जी है, निकाल दो, सिमेट्रिकल है, ठीक है, पानी निकल जाएगा। तो ये दोनों चीजें, जिसको ये दोनों पता था कि दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे, तो वो ठीक होना था, ठीक है। एक बार और बताओगे मैम? हाँ देखो, मैं एक बार इरेज करके बताती हूँ, देखो इधर, यहाँ पे क्या था अलीशा, यहाँ पे एसिड है और तुम्हें पता है हाइड्रोलिसिस हो जाती है CN की। अब यहाँ पे एसिडिक कंडीशन, और तुम्हें पता है ये रिएजेंट और किसके लिए यूज होता है? फॉर डिहाइड्रेशन के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ से पानी भी तो निकालोगी ना और एल्कीन बनाओगी वाया इवन एलिमिनेशन, ठीक है। तो दिस वन, तो मैं एक बार ऑप्शन का बता देती हूँ क्या आंसर रहेगा। दिस वन इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। तो ये भी नीट 2023 में आया था, तो 3 क्वेश्चन आए थे 2023 में, तो समझ सकते हो ना, इस बार भी थोड़ा सा अच्छा ही लेवल रखेंगे वो ऑर्गेनिक का। अगर आप ये कर पा रहे हो तो कर लोगे आराम से। इसका भी ऑप्शन नहीं है बेटा, तुम्हें खुद बनाना है, आपको डी बताना था इसमें। मैम ये जो हम HBr के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं? यस मैम मैं लास्ट वाले वुड्स फिटिंग इंजेक्शन लेके चले फिर हम। वही लोगे क्योंकि बनेगा ही वही। सही सोच रहे हो, ठीक है। ए तो तुम लोगों ने क्या बना दिया, जल्दी बताओ। CH3CH2OH। अल्कोहल। इथेनॉल। एक अल्कोहल, एक इथेनॉल और एक इथीन बन जाएगा मैम अगला। CH3CH2OH, सभी चीजें सेम है, ठीक है। यस, इथीन बन जाएगा डिहाइड्रेशन से। यस मैम। इथाइल ब्रोमाइड अगला। इथाइल ब्रोमाइड। दिस इज योर सी, और ये आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, तो ये बन जाएगा डी वाला, ये बन जाएगा इथाइल बेंजीन। बाइफिनॉल। फिनॉल नहीं, इथाइल बेंजीन बेटा। यस मैम। बस कर लोगे, थोड़ा सा नेगेटिव से बचना बस। ओके, ये भी नीट 2023 का ही क्वेश्चन था, तीनों ही करवा दिए। पहचानो कौन सा रिएजेंट है ये। मैम टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस। टॉलेंस है, और टॉलेंस आपको पता है एल्डिहाइड को तो, सॉरी कीटोन को तो कुछ कहता ही नहीं है, एल्डिहाइड को बोलता है। तो कीटोन वाला तो एज इट इज रहेगा, उसको मत छेड़ के आ जाना। और ये आपका क्या बन जाएगा? एसिड। ऑप्शन में इतना ही बना के छोड़ा हुआ था, ठीक है। दिस वन इज योर फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। चलो चलूं आगे, टॉलेंस रिएजेंट था ये। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। बड़ी फास्ट फास्ट कर रहे हो तुम तो। आज मैं एक असाइनमेंट दूंगी क्योंकि मैंने कल नहीं दिया था। आज मैं तुम्हें अल्कोहल फिनोल और एल्डिहाइड कीटोन का दूंगी, 50 क्वेश्चंस होंगे, कर लेना क्लास के बाद। रिएजेंट विच कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड आर। चलो काफी बच्चों का हो गया, बहुत बढ़िया। 7 बच्चे सबसे आगे, प्रियांशु, दीपक, वेरी गुड। गुंजन, क्या बात है। एक दिन तो सिर्फ गर्ल्स थी, मतलब बॉयज, मतलब क्योंकि थे नहीं तुम लोग, कुछ 3-4 बच्चे, ठीक है। उस दिन तो ओके ग्रेट। हाँ जी, कौन बताने वाला है? मुझे बताने वाला है नीलम। अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? यस मैम। तो चलो बताओ फिर। मैम सी ऑप्शन। तुम्हारे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्या सबके अकॉर्डिंग ये है? यस मैम। ये हमारा जोन्स रिएजेंट है बेटा, ठीक है। ये भी
अल्कोहल को एसिड में चेंज करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये भी कर देगा। ये भी देखो आपका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रखी है, ये भी करा देगा, स्ट्रॉन्ग है ये भी, ठीक है, ध्यान रखना। ये कोल्ड अगर ये लिखा होता ना कोल्ड अल्कलाइन, तो फिर वो तुम बेयर्स रिएजेंट की तरह बिहेव करता। और ये आपको पता ही ऐसे, ये तो बेचारा माइल्ड है, तो ये तो एल्डिहाइड तक ही रोक देगा। और ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, ध्यान रखना, जब H+ आपका एसिड होता है तो वो जोन्स रिएजेंट होता है, तब वो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये नहीं करेगा अल्कोहल को एसिड में, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही करेगा। तो बस आपके पास आपके ऑप्शन मिल गए हैं A B C। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। चलो मैं आगे चलती हूँ। ओके, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हो जाए, पता चलेगा कितने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है तुम लोगों ने। पढ़ो इसको। एडिशन ऑफ करो करो। वेरी गुड। अलीशा बताओ। टू होगा क्या? यस मैम, तो बनाना एक बार ब्यूट19 वैलेंसी कंप्लीट कर लेना। इधर देखो, तो बेसिकली आपने इसकी रिएक्शन कराई है मर्क्यूरिक आयन के साथ, जो कि वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है। तो आपको पता ही है, पहले तो इनोल फॉर्म बनती है आपकी। OH कहाँ लगाओगे आप? मार्कोनिकोव रूल मैम के कम अकॉर्डिंग, मार्कोनी का अकॉर्डिंग। ठीक है। तो C यहाँ OH डबल बॉन्ड CH2, फिर आप इसका वो बना दो, कीटो फॉर्म बना दो, तो CH3 CH2 CO CH3। यस, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग, प्लीज करेक्ट। ये रिएक्शन मतलब ये वाला जो एल्काइन की रिएक्शन है, मर्क्यूरिक वाली रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाइड्रोबोरेशन वाली, हाँ जी बोलो। मैम इसमें डायरेक्ट एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें हमारा ये होता है ना कि सिर्फ एथाइलिन एल्डिहाइड बनाता है, बाकी जितने भी बड़े होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के वो कीटोन बनाता है, और एक ही ऑप्शन में कीटोन है। कर सकते, ऐसे ही करना था, ठीक है। इथाइन आपका एल्डिहाइड बनाएगा, बाकी कीटोन, ठीक है। तो सेकंड इज करेक्ट। ये वाला करो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंपाउंड है, इसको आपको बताना, बताओ भाई सुटेबल रिएक्शन कौन सी होती है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पहली रिएक्शन ऐसे करा रही हूं मैं कि सॉल्वेंट का रोल आएगा इसमें, मतलब क्वेश्चन में, क्लास में तो करा हुआ मैम पर। हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गया मैम। बहुत बढ़िया। तुम सारे एनसीईआरटी एग्जाम क्लियर करके बैठे हो क्या? बहुत बढ़िया जा रहे हो। यस। और क्या होगे केमिस्ट्री में, दुआ है मेरी, ठीक है। हाँ, तो मुझे ये बताने वाले हैं इसका आंसर। करो करो, बाकी बच्चे हैंड रेज करो, बाकी बच्चों से पूछना है मेरे को। सिर्फ 7 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है। साक्षी आप बताओ विद एक्सप्लेनेशन। मैम मुझे इसका बी लग रहा है। क्यों? मैम पिरिडिन के लोन पेयर इसमें हेल्प करेंगे। ना ना, यहाँ पे इसका कोई काम, पिरिडीन यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है वो, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये लुइस एसिड है, ये तो तुम्हें पता ही है, NH बेस है। देखो मैम यहाँ है तो पे बेंजोइलेशन प्रोसेस। हाँ है तो वही, ठीक है। लेकिन देखो ना, देखते हैं अभी, आओ इधर। अब बेंजोइल क्लोराइड ये होता है, ठीक है। तुम्हें एक चीज तो पता चल गई है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक करने वाले हैं, और ये वापस आके ये बनने वाले, ये तो मालूम पड़ गया तुम्हें, है ना। यस मैम। यस मैम। OCO PH ये बनेगा, और निकलेगा क्या बाहर? HCl, है ना। यस मैम। अब देखो HCl बाहर निकल गया, हमें चाहिए HCl को कौन न्यूट्रलाइज कर चाहिए? बेस चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो अच्छा बेस होगा
देखो पिरिडीन यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला इसका करेक्ट होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। देखो NaOH के साथ आप रिएक्ट नहीं करा सकते क्योंकि NaOH फर्दर रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो आपको एक ऐसा सोलवेंट लेना है जो कि न तो रिएक्शन में वो कुछ ना कहे किसी को, अपना सिर्फ काम कर दे। तो ध्यान रखना इस वाली रिएक्शन में जिसमें HCl आपका निकल रहा है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, वहां पे हम पिरिडीन को यूज करते हैं। पिरिडीन बहुत अच्छा मतलब होता है सॉल्वेंट। तो वो क्या करेगा, पिरिडीन आपको पता है बेस है क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, आपका ये क्या बोलते हैं इसको, एस्टर मिल जाएगा। तो ध्यान रखना ये वाली रिएक्शन अपन ने क्लास में की है, एक बार पढ़ लेना, बाकी सब में जो है नहीं हो पाएगा। तो पिरिडीन अच्छा सॉल्वेंट है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिर्फ वो न्यूट्रलाइजेशन का काम कर रहा है और रिएक्शन करवा दे रहा, बस उससे ज्यादा कुछ काम नहीं है इसका। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया। करो ए बनाओ, फिर आपको बताना है कि ए एंड टाइप क्या पूछा है इसने, स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन द अबव रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली। ओके अर्पिता, मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो सबसे पहले तो तुम क्या बनाओगे, ये बना दोगे, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा ये तो प्रोप टू 1 इन 2 ऑल होगा, यहाँ से नंबरिंग मत कराना, डबल बॉन्ड की साइड से कराओगे। और यहाँ पे क्या है, ये इनोल फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म है, तो यस टोटोमेरिज हो जाएगा ये वाला। यस मैम। यस मैम। ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ो एक बार ध्यान से। ओके मुस्कान, हुआ। यस मैम। ये तुमने बड़ी जल्दी नहीं बना लिया, इसको टाइम नहीं लगा तुम्हें बनाने में? मैम किया हुआ है ना पहले। अच्छा नहीं नहीं नहीं, तुम मतलब तुमने तो किया हुआ है, बाकी जिन्होंने नहीं किया हुआ करो एक बार, सारे बच्चे ट्राई करोगे, सारे के सारे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों से। हो गया मैम। हो गया, क्या करोगे? यस मैम। ठीक है मैम एलिमिनेशन, इसके बाद एलिमिनेशन एलिमिनेशन करा देना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्रोपीन। प्रोपीन प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हाइड्रोबोरेशन करा देना, फिर ये मिल एंटी जाएगा मार्कोनी के अकॉर्डिंग एंटी मार्कोनिक से देखो क्या डिफरेंस है, पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर। बढ़िया, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मोर देन 1 करेक्ट। सचिन आप बताइए बेटा, सचिन। सचिन आपको आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो भैया मेरी क्लास में। निगम आप बताओ। अच्छा सचिन बता रहे हो, बताओ। मैम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होगा।
हाँ और एक एल्डोल से होगा। सही है। ग्रिग्नार्ड से भी आपके नंबर ऑफ Yes, कार्बन ma'am. एटम्स इंक्रीज होते हैं। कहाँ बताया वैसे तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बाकी अभी अपन ने रिसेंट जो रिएजेंट्स वाली क्लास थी उसमें ऑर्गेनिक कन्वर्जन वाली उसमें भी देखो। और एल्डोल में भी क्या होता है, आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं। कैनिजारो में नहीं होते हैं, HVZ में भी नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो ये ले रहे हो, ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हो कैनिजारो में, CH3OH और सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि आप 2 मोल लेते हो ना इसके। यस। ठीक है, और HVZ में भी नहीं होता, तो यस फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है बेटा। मैम इसकी ऑप्शन बेटा इसके ना एक्चुअली एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है ना, तो उसमें ऑप्शन तो नहीं है जैसे नीट में आते हैं। तो नीट में फिर इस हिसाब से आएगा कि फर्स्ट एंड थर्ड, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे मैंने Yes, ma'am. बताई थी ये चीज। ठीक है, ऐसे। अब जैसे ये है मैच द फॉलोइंग, अभी इसमें ऑप्शन नहीं है बट पेपर में तो ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो इसलिए करो इसको भी। भैया यस। देखो, Yes, ma'am. चलो इसमें आपको आयुर्वेदिक नेमिंग दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बताओ फर्स्ट वाला। मैम C से मैच हो जाएगा। मैम सी हो जाएगा। ठीक है, बेंजोफिनोन है ये आप लोगों का। एक बार स्ट्रक्चर भी बना लेना, कुछ नहीं बस नाम पता चल जाएगा। और ये CH2 CH3, तो ये क्या है, अच्छा बेंजोफिनोन है, सॉरी मैंने एसिटोफिनोन लिख दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे पीएच और ये फाइनली ये बन जाएगा डाइफिनाइल मीथेन। तो यस फर्स्ट का आपका C होने वाला है। ये आपका क्या होगा देखो, D. डी होगा। सेकंड का आपका D होगा। और ये ए। 1 A. मैम A LILH A. और फोर्थ अपना डाइपल H। B डाइबल H। ये वाला करो। आपको मैच नहीं करने की जरूरत, जस्ट आपको नाम तो वैसे ही पता होगा, वैसे ही लिख लेना। हुआ? Yes, मैम हो गया। यस मैम हो गया। ओके, काफी बच्चों का हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो कोई और भी हाथ उठाओ बच्चे, हैंड रेज करो। निगम ट्राई कर बेटा, फर्स्ट बताओ मेरे को। मैम रोजनमंड। निगम, ठीक है, तो ये तो आपका रोजेनमंड वाली रिएक्शन है। यस। नीचे वाली कैनिजारो। कैनिजारो। ये वाली रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये वाली HVZ. HVZ। फिफ्थ वाली Stephen's reaction. स्टीफन रिएक्शन। और ये वाली सिक्स्थ Aldol वाली condensation. एल्डोल कंडेंसेशन। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। The reagent with does not react with acetone and benzaldehyde, ये कर देगा फर्स्ट वाला। Yes, ma'am. Yes, ध्यान ma'am. रखना, लेकिन एक ट्विस्ट है, ध्यान रखना। मतलब ये तो मुझे पता है, तुम्हें आता है क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एल्डिहाइड के साथ तो करता ही करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वेदर इट इज एरोमेटिक और एलिफेटिक। बट कीटोन में ये मिथाइल कीटोन के साथ करता है, मालूम है ना बात? Yes, ma'am. यस।
यस मैम। तो ध्यान रखना, अभी फिलहाल दोनों के साथ कर देगा। फिनाइल हाइड्राजीन भी दोनों के साथ कर देगा, एल्डिहाइड कीटोन। यस मैम। यस मैम। पैलिंग करेगा क्या? नो मैम, दोनों के नो साथ। मैम, नो मैम, नो मैम। ये सिर्फ एल्डिहाइड के साथ करेगा। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स के एल्डिहाइड में साथ भी, करेगा। एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक, एलिफेटिक। एलिफेटिक। वेरी गुड। और ये तो कर देगा ग्रिग्नार्ड भी, ठीक है। तो इसका जो Yes. आंसर आना था वो अपना आना था। अच्छा क्वेश्चन है ये डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन है, टेस्ट वाले। चलो अब जल्दी से असर्शन रीजन पे चलते हैं, फिर तुम्हारा टेस्ट लूंगे एक छोटा सा। एक फोटो ले लो इसकी बेटा, फोटो ले लो। हम ले ले लिया। ली? चलो चलो ले ली तो फिर आगे चलते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन कहता है फॉर्मेल्डिहाइड प्लेनर होता है, जबकि रीजन Yes, बोल रहा ma'am. है इट कंटेन्स, रुक जाओ, इट कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्या ख्याल है? चलो एक बार हैंड रेज करो, मैं पूछती हूँ तुम लोगों से, करो। अलीशा क्या ख्याल है बेटा? अलीशा? मैम दोनों करेक्ट होंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। वेरी गुड। इधर देखो, जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसमें जो ये कार्बन होता है वो sp2 होता है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि ये प्लेनर होता है। तो यस, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो देख लेना इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, ठीक है। 43 देखो बेटा, compounds containing CHO group are easily oxidized to corresponding carboxylic acid। हाँ मैम, KMNO4 के साथ करा दो, Yes, एसिड ma'am. में हो जाएगा। Yes, ma'am. कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिड्यूस कर सकते हैं टू अल्कोहल बाय ट्रीटमेंट विद LI, ये भी ठीक है, बट Yes, ma'am. पर correct explanation एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं है। चैट बॉक्स में देख रही हूँ मैं आप लोगों के आंसर्स, प्लीज चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए। ये करो बच्चे, पहले आराम से देख लो, तीनों कर लो। मैं तुम्हें 15 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ, तीनों कर हम लो। एक साथ आंसर चैट बॉक्स में लिखने हैं। ना 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 ना, एक बार कर लो फिर आप लोग हैंड रेज कर लेना, एक बार कर लो। ओके, तो फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एटम इन द कार्बोनिल कंपाउंड लेस एसिडिक, ट्रू या फॉल्स? False. ठीक है, मोर एसिडिक होगा तभी तो वो निकलेगा। ये देखो, an ion formed after dose of alpha hydrogen atom is resonance stabilized। True. ये होगा ये। ट्रू होगा, ठीक है। assertion पे चलो 45, aromatic aldehydes and formaldehyde undergo Cannizzaro reaction। True, ma'am. ट्रू। reason aromatic aldehyde are False. almost as reactive False. as False. पहले मैं बोलूंगी, assertion aldehyde and ketones both react with Tollens reagent to form silver mirror। False. False. both aldehyde and ketones contain a carbonyl group। True. खत्म। अब है तुम्हारा टेस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे पहले दिया था कल की तरह वैसे ही करना एंड अपने प्लीज आंसर्स मैच करना। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अगर दिख नहीं रहा है तो एक प्लीज एक काम करो, जूम कर लो इसको। आई गेस 10 सेकंड बहुत है, 12 सेकंड ले लो। चलो मैम टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इसमें? 9-10 है शायद, 9 to 10 है बेटा।
होता जाए तो थम्स अप देते जाओ बेटा। प्रियांशु, साक्षी, सात्विक, आदित्य, दीपक, नीलम, अनुष्वा, सचिन। क्या बात है, सचिन तो दिल भेज रहा है भाई, हार्ट भेज रहा है, क्या बात है, उसका तो बहुत अच्छे से होगा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, अर्पिता, अलीशा का भी हो गया है, ग्रेट। चलो सेकंड क्वेश्चन, 1 नंबर के लिए, मतलब वैसे तो एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा, बट अभी के लिए 1। साक्षी का होया है, ठीक है। मैम कार्बेल्डिहाइड क्या होता है? बता दे, अभी बता दे रही हूँ, ध्यान रखना। दिस इज योर, एक सेकेंड। जब हम ना इसको एल्डिहाइड वाले ग्रुप को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बनाते हैं ना, तो उस केस में कार्बेल्डिहाइड उसका सफिक्स यूज होता है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं फिर ब्रैच। मैम इसका आंसर कैसे, एमसीक्यू या खुद लिख लें इसका आंसर? इसका खुद लिखना था, जो जेई में आया था ना, इसमें आपको मेंशन करना था कि टाइप करना था। हाँ, कि कितने ऐसे कंपाउंड है जो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देते हैं, 1 2 3 4, ये इंटीजर बेस्ड। ठीक है, हो गया, आगे चलो। मैम कंफ्यूजन है क्या? 1 मिनट मैं बताती हूँ। इसमें कंफ्यूजन की रिएक्ट करेगा या नहीं? कार्बेल्डिहाइड वाले में कंफ्यूजन है क्या? कोई नहीं, मैं बताती, अब चलो सुन ही लो फिर। इसका देखो, बेंजेल्डिहाइड तो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, एलिफेटिक करते हैं सिर्फ। क्योंकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, नहीं देगा। एसिटाल्डिहाइड दे देगा, यस एसीटोन नहीं देगा, नहीं देगा, ये भी नहीं ये भी देगा, नहीं देगा, ये देगा, मिथेनॉल देगा, ये देगा, ये भी नहीं देगा। ये दे देगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक नहीं है ना बच्चे, उसे मैम अलग हेक्सेन है ना count मैम? अच्छा हाँ ठीक हेक्सेन है। है, एरोमेटिक नहीं है। मैंने कहा इधर देखो, हाँ मैम ठीक है ये एलिफेटिक मैम, मैंने अलग कंसीडर कर लिया उसको। है ना, ये इस वाली कैटेगरी में आ जाता है ना तुम लोगों का, एलिफेटिक साइक्लिक वाले में, एलिसाइक्लिक जिसको बोलते हो तुम। 3 है फिर मैम। मैम एक बार स्ट्रक्चर बना देना। हाँ जी बेटा, बोलो। मैम ये तो आपने बनाई है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। यस, दिस इज फॉर साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि बेटा ऐसे वाले केसेस में हम लोग CHO को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो नंबरिंग होगी वो जहां पे CHO लगेगा वहीं से लाइन शुरू होगी, आई मीन वहीं से नंबरिंग होगी, तो इसका नाम आप दोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। जब अपना CHO पेरेंट चेन का पार्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं AL। ठीक है, और अगर नहीं होता, अगर वो सब्सिट्यूएंट की तरह बिहेव करे, क्योंकि यहाँ पे सब्सिट्यूएंट की तरह नहीं कर रहा, अगर सब्सिट्यूएंट की तरह बिहेव करते फिर हम उसके लिए फॉर्माइल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 होगा इसका आंसर। अब लगे हाथ पहले वाले कभी नजर मार ही लो और अपने आप को नंबर दे देना। यहाँ पे तुम साथ साथ ही करवाई जाओ। हाँ जी बेटा, फिर बोलो। मैम जो है उसको साथ साथ ही बताई जाओ आंसर। अच्छा चलो ठीक है, डन। ए का तो आपका 4 है, डाइबल H। ठीक है, बी का 2, बी का आपका बी 2 का हो 2, जाएगा, क्लिम्सन। एंड सी वाला आपका सी होता है का थर्ड, थर्ड, और ये वाला हो जाएगा आपका थर्ड। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको रुको रुको, मैम सी का 1 होगा, मैम सी का फर्स्ट है मैम, सी का फर्स्ट होगा। ये देखो, एक मिनट में बना लेती हूँ ना। यहाँ पे कितने कार्बन बढ़ गए? 1 कार्बन बढ़ गया ना, तो सी का फर्स्ट होगा एंड डी का आपका होगा फिर थर्ड होगा, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी, नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी सेकंड। ए का 4, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, सी का थर्ड। तो ये 2 क्वेश्चन आई होप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो, ये वाला साथ साथ कर लेते हैं फिर। पहले तुम करो इसके ऑप्शन, पहले तुम इसको क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, फिर मैं इसका ऑप्शन बताती हूँ। एनटीए ने इसकी रॉन्ग आंसर की दी थी पहले, फिर बाद में सही कर दिया था इसको।
मैम ऐसे तो कई उसमें गलत आए थे। हाँ, काफी सारे दे दिए थे, तुमने बताया नहीं था सात्विक, जो मैंने तुमसे पूछा था कल। मैम उस दिन आपने पूछा ही नहीं, फिर भूल गई थी ना मैं, तुम बता देते। मैं अभी बता दूं। हाँ, 55। परसेंटाइल थे केमिस्ट्री में, यस। लेकिन टोटल। अच्छा, टोटल इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैं मैथ्स के जो किए ही 3 थे। अच्छा, तभी कम हो गया। इंडिविजुअल Yes. बताना मेरे को ना। यस मैम। मैम सबसे ज्यादा पर थे केमिस्ट्री में, इतना मुझे याद है। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में थे, फिर फिजिक्स में थे, फिर मैथ्स में थे। ठीक है, चलो देखो क्या आ रहा है बेटा, इसका ऑप्शन देखना तो ये लो, देख लो एक बार। हाँ, अब बताओ क्या लग रहा है। मैम ए तो डाइबल होगा, एच। हाँ, हाँ एस्टर को एल्डिहाइड में बदल रहा है, तो ए शुड बी डाइबल एच, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एंड व्हाट अबाउट बी? अल्कोहलिक NaOH। एन अल्कोहलिक मैम NaOH। नहीं नहीं, दो ही एन, एक्वस एल्कोहलिक कैसे होगा, एक्वस होगा ना, मैम। क्योंकि आप इसमें वो करा रहे हो, एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हो, तो एक्वस NaOH। उसके बाद बताओ। मैम ZnCl, ZnCl। सोचो सारे बच्चे। Zn मैम NH2 मैम KOH वुल्फ वाला किस्टनर होगा, रिडक्शन करा देंगे। वुल्फ किस्टनर वाली। कोई मुझे रीजन बताएगा क्लिम्सन क्यों होगा अनुशुआ? मैम ये मेरी शिफ्ट का ही है। अच्छा, तुम भी नीट सॉरी जेई एस्पिरेंट हो क्या? अच्छा, हाँ, OH रिमूव हो गया भाई। इधर देखो, अगर मान लो तुम क्लिम्सन कराते हो, ये एसिडिक है ना HCl, तो ये इसको प्रोटोनेट कर देगा ना बेटा, भूल गए, बताया था मैंने ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वोल्फ किश्नर नहीं लोगे इसमें, जिंक लोगे, समझे? तो पहले जो आंसर की आई थी उन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया था, बट बाद में इन्होंने टिक करके फिर फोर्थ कर दिया था, ध्यान रखना बेटा इसका। मैम तो इन्होंने Yes. बी में फिर अल्कोहलिक NaOH ले रखा है ना उस ऑप्शन में तो। अच्छा, कोई बात नहीं, या तो फिर इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पे एक्वस कर लो, क्योंकि जहां तक मेरे को याद है ना, दोनों सेम थे, सिर्फ इसमें डिफरेंस था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन लिया ना क्वेश्चंस, ओके। ठीक है, और इसमें भी ऐसे नहीं लिखा हुआ था। मैम वैसे भी जेई की तो मेमोरी बेस्ड ही आते हैं आंसर की तो। ठीक है, अगर वैसे यहाँ पे एक्वस ही लिखा हुआ था जहां तक मेरे को याद है, अगर फिर भी अल्कोहलिक लिखा ही नहीं होगा, ठीक है। और पहली बात, अल्कोहलिक लिखा भी हुआ, चलो ठीक है, मान लिया उन्होंने अल्कोहलिक लिख भी दिया, तो फिर उसमें तो बच्चा कैनिजारो भी करवा सकता है, तो एक्वस NaOH होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, इसका आंसर ये होगा फोर्थ वाला, फोर्थ वन इज करेक्ट, वोल्फ किश्नर नहीं करा सकते। ये वाला करो, ये भी यही था, ये तो करा दिया भाई मैंने, नंबर दे लो अपने आप। डी ऑप्शन। रोजन ये वाला करो, बनाओ सेमी कार्बाजाइड। NH3 डबल बॉन्ड NH2। मैम 3 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। यस, ठीक है, मैम 3 आ 3 होगा। जाएगा इसका आंसर, वेरी गुड, हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये बिल्कुल तुम्हारा नीट 2015 का दिया हुआ है पेपर में। क्या बनाया सबने? मैम फोर्थ ऑप्शन। मैम सेकंड बनाया। सेकंड बनाया। सेकंड बनेगा ना, एक तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में, मतलब सोल्ट में, और एक ही अल्कोहल में,
ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है, ये भी ध्यान रखना बेटा। यस और इसका मैकेनिज्म भी देख के जाना कि कहाँ से हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है, कौन से वाले से। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नीट जेई का करना है इसको। क्या हुआ बेटा वरुण? मैम सीएल नहीं सीएल नहीं रिएक्ट करेगा, सीएल का क्या काम? समझ गए ना? एक बार फिर बताऊं, सीएल नहीं करेगा क्योंकि वो हो गया ना एराइल हैलाइड वाला केस हो गया ना, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव वाला। ये वाला करो बेटा। मैम 0। तो तुम 0 है क्या? एक बार देख लो। टू आंसर आ रहा है सचिन का, बाकी देखो कितना आ रहा है बेटा। मैम पहले तो इसमें बेंजीन बन जाएगा। देखते हैं, देखो सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन तुमने करा दी इसके साथ, तो यहाँ पे तुमने बना दिया COH और यहाँ पे अच्छा पहले, अच्छा ओके 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 गॉट इट। पहले में इन्होंने दे दिया कि एक ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अगर एक ही इक्विवेलेंट है तो ये ले जाएगा ना, फिर H ले जाएगा ये तो पकड़ के। सुन रहे हो क्या? यस क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट है ना, तो वो तो एसिड बेस रिएक्शन कराएगा ना पहले, तो एसिड बेस Yes, ma'am. कराएगा तो ये तो बेंजीन बना देगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा CHO O नेगेटिव। अब हाइड्रोलिसिस है तो ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या लिख के आए थे? आंसर 1 है ना, लेकिन इसका जो आंसर दिया था एनटीए ने वो दिया था 0। अब उन्होंने 0 पता है क्यों दिया? 0 तो इसलिए दे दिया, उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, बट ये तो वापस से बोलो रिएक्टेंट ही बन गया। रिएक्टेंट ही बन गया। हाँ, और अब जो हमारा डिफरेंट हो गया प्रोडक्ट वो बेंजीन है, और बेंजीन में एक भी OH नहीं है। तो वैसे नीट में तो ऑप्शन वाले आते हैं, बस मैं आपको बता रही हूँ ये ऐसा क्वेश्चन। अगर ऑप्शन भी 0 1 2 हुआ तो 0 या 1 कौन सा सही होगा? 0, क्योंकि देखो कायदे से तो ठीक है, वो तो माना, अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो शायद आप अभी 1 लिख के आए, लेकिन एनटीए वाले ने जो आंसर दिया वो तो ठीक दिया ना। उसने पूछा प्रोडक्ट में कितना हुआ। अब चलो मान लेते कि ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये बिल्कुल रिएक्टेंट जैसा बन गया ना, तो अब उन्होंने इसको नहीं माना प्रोडक्ट, इन्होंने सिर्फ इसको ही प्रोडक्ट माना बेंजीन। यस मैम। और बेंजीन को प्रोडक्ट माना है तो यहाँ पे OH तो नहीं है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएगा? 0। तो ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहली बात तो इसने मेंशन किया एक इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर नहीं भी मेंशन किया होता तो भी आपको ध्यान रखना, अगर कोई एसिडिक प्रोटोन उसको मिल गया तो वो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करवा देगा। ये वाला क्वेश्चन करो। अभी करवाया तो गैटरमैन कोच। गटरमैन कोच। गैटरमैन कोच। गटरमैन कोच। पहले वाला रिपीट करूं क्या? नहीं हुआ ये? इधर आओ, देखो अर्पिता, आपका यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले तो इधर आओ। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपका ये है एल्काइल वाला पार्ट है, ये आपका को पता ही है न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी। अब बेस की तरह कब बिहेव करेगा? जब इसको H+ मिल जाएगा। फिर वह जो एल्कोहल का हो, एसिड का, अमोनिया का हो, एल्काइन का हो, तो वो क्या करेगा? वो H लेके क्या बना लेगा? हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो इसका एक ही इक्विवेलेंट बोला है, यानी कि इसने स्पेशली मेंशन किया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक ही इक्विवेलेंट यूज होगा, बस, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो ना बच्चे कि यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे नहीं करेगा। एक ही इक्विवेलेंट यूज किया है तो ये क्या करेगा? ये H निकाल के एसिड बेस रिएक्शन कर देगा और बेंजीन बना लेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर देखो, जिसको समझ में नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि H+ निकाल लिया। अब ये क्या काम करेगा? ये हाइड्रोलिसिस का काम करता है। जैसे आप पेपर आपको पढ़ने की आदत होती है H3O+, लेकिन ये भी एक्वस अमोनियम क्लोराइड भी क्या है? मीडियम क्या है इसका? वाटर ही है ना, एक्वस मीडियम में बनाया। तो हाइड्रोलिसिस करके क्या कर देगा? वापस से यही बना देगा रिएक्टेंट। तो इसने क्या किया? ये वाला इन्वॉल्व ही नहीं किया। इसने कहा कि हमारा बेंजीन ही प्रोडक्ट बनेगा,
इसमें ही उसने बोला है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नंबर बता दो, तो आंसर इज 0। ये था, ये वाला हो गया। अच्छा, बस 8 ही क्वेश्चन थे इसके शायद। ये तो एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर हो गया, अपने आंसर देख लो। आई होप सभी के 8 क्वेश्चंस ठीक होंगे, या एक आधे में गलती होगी तो ठीक है। एक ये क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन एसिड से पूछे थे इन्होंने। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है पी। कौन सा बनाया? मैम फोर्थ। सिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, इसको निकाल देना, इस Cl को, तो आपका ये बन जाएगा, और ये रिएक्ट करा देना, तो आपका फोर्थ आपका आंसर बन जाएगा। ये वाला करो लास्ट। एजोडाई फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज सल्फेनिलिक एसिड, ओके, प्लस NaNO2 प्लस एसिटिक एसिड। और आपको पूछा, अच्छा एक्स पूछ लिया आपसे। मैम मुझे एक बार एजोड टेस्ट बता देना क्या होगा, मैं भूल गया, मेरे नोट्स में भी नहीं है। ठीक है, आप नोट्स में से मतलब मैं बता दूंगी, देख भी लेना। पहले एक बार आप बाकी सारे करो। म्यूट कर लो बेटा अनुष्वा। ऑप्शन दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है, एक ये ऑप्शन है, 4। हुआ? सल्फेनिलिक एसिड होता क्या बच्चों, इधर देखना एक बार। यही होता है, और उसके साथ उसने क्या दिया हुआ है, नजर मारो। उसके साथ इसने दिया NaNO2 के साथ रिएक्शन कराई है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो NaNO2 तो यही बना लेगा, N2 प्लस Cl, ठीक है, और उसके साथ उसने दिया ये, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, देखो, ये जो H2 है और इसका यहाँ पे NH2 का H और इसका Cl जो है बाहर निकल जाएगा। समझेगा कि नहीं समझेगा? मैम कपलिंग रिएक्शन हो गया। हाँ, कपलिंग रिएक्शन का ही तो एग्जांपल है ये। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला होगा क्या। देखो इधर क्या होता है, प्रियांशु एक बार देखो, इसका ऑप्शन तो यही आएगा। देखो इनमें क्या होता है, जो आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स होते हैं ना, वो अलग अलग तरह की डाइज देते हैं, कोई ऑरेंज कलर की देता है, मैम वो कोई, कपलिंग रिएक्शन ही एजोड टेस्ट है। हाँ और क्या, जो तब तो कर कपलिंग रखा है। रिएक्शन, हाँ जो कपलिंग रिएक्शन है वही तो है, उसमें आपके डाइज बनती है ना, एजो डाइज। कोई अगर हाँ मैम, एडिलीन के साथ करा रहे हो तो येलो डाई मैम बनेगी। येलो डाई, हाँ, अगर फिनोल बीटा में नंबर ऑरेंज डाई, करा रहे हो रेड ऑरेंज, और एक और है फिनोल के साथ कराते हो तो उसमें भी ऑरेंज कलर की ऑरेंज डाई। बनती है। हाँ ठीक है, तो ये इसका होगा, बस यही था। और इसमें ये कुछ थोड़े बहुत होमवर्क है, और इसके अलावा वही सेम लिंक पे जाके क्लिक करोगे और 2022-23 के क्वेश्चन कर लोगे। 50 क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों को शेयर करूंगी जस्ट राइट आफ्टर द क्लास, अल्कोहल फिनोल के और एल्डिहाइड कीटोन के। उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ लिखी है, इसको मत छोड़ के जाना, पहले बता दे रही हूँ मैं। एक तो आपको टेबल करनी है एनसीईआरटी की 8.2, हेलोफोम रिएक्शन का मैकेनिज्म करना है। ऑल्सो मोल ऑफ I2 एंड NaOH यूज्ड, कितने यूज हो रहे हैं, क्योंकि पेपर में ये भी आ सकता है। वेरी गुड कोमल। कैनिजारो रिएक्शन मैकेनिज्म करना है, एग्जांपल लिखा हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजेस पढ़ के जाना है। तो ये अगर किसी ने चैप्टर किया है तो ये जरूर कर लेना चीजें साथ में, ठीक है। और बाकी तो बस ठीक है, जब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर मैं अमाइंस कराऊंगी। 5 दिन आप लोगों की क्लास नहीं लगेगी, 1 to 5 अप्रैल। तो मैं आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दिया करूंगी, उसको लगाना बैठ के आराम से, ठीक है। ओके मैम।